दहेज प्रथा के लालची, दहेज ना मिलने के कारण बहू को महाराज भोजन बनाते समय सिलेंडर खोल करके आग लगा देते हैं, पेपर में निकल गया, बहू अपने आप से आत्महत्या करके मर गई। दहेज के लालचियों निवेदन कर दूं, जब तक दहेज रूपी धनुष समाज में रखा रहेगा, जब तक दहेज रूपी ये धनुष समाज में रखा है, सुरसा की तरह मुंह फैला करके बैठा है, तो तब तक हमारे समाज में भ्रूण हत्या होती ही रहेगी, तब तक समाज में भ्रूण हत्या होती ही रहेगी। दहेज के ही कारण घर में कन्या का जन्म ना हो, लोग जघन्य अपराध करते हैं कन्या का। लेकिन जानते हैं कन्या, ये कन्या है कौन? ये कन्या बेटी निस्वार्थ का स्वरूप है, निस्वार्थ का बेटा स्वार्थ का स्वरूप है। क्षमा करना, एक तरफ बेटा खड़ा है, एक तरफ बेटी खड़ी है, कहीं से पिता थका हारा आ रहा है और कहता है बेटा जरा एक गिलास पानी लाना। नाम किसी का नहीं लेता, ना बेटे का लेता है ना बेटी का लेता है। एक गिलास पानी लाना तो बेटा एक कान से सुनेगा, दूसरी कान से निकाल करके चला आएगा। बोले अभी बहन है तो देगी, माँ है तो देगी, अब मरने के बाद तो हमको देना ही देना है। ये बेटे है ना, ये कहते हैं हमको तो मरने के बाद पानी देना ही देना है, जिंदा जीते जिए दे। बेटे मरने की बात देते हैं। अब बेटी लोटे में जल लाएगी, साथ में कुछ मीठा लाएगी, पिताजी थक करके आए हैं पर जल पी लीजिए, आपका सर तो नहीं दुख रहा, झंडू बाम लगा दूं। ये बेटियां हैं, बेटियां निस्वार्थ का स्वरूप हैं। निवेदन कर दें, 100 किलोमीटर पे बेटी है, 50 किलोमीटर पे बेटा है, कभी आजमा कर देख लेना। तबीयत खराब हो जाए, एक फोन बेटा को लगाना, एक बेटी को लगाना। बेटा कहेगा पिताजी सर्विस से छुट्टी नहीं मिल रही है, कल परसों देखूंगा। और बेटी 1 घंटा नहीं होगा हाजिर हो जाएगी, पिताजी अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। ये है बेटियां। कहा है किसी ने क्या महाराज कैसी है बेटियां? बोले बेटियां स्वाभिमान होती है, बेटियां स्वाभिमान होती है। मम्मी की जान पापा की साथ, मम्मी की जान पापा की साथ, दुर्गा समान होती है, बेटियां स्वाभिमान होती है। लालचियों से कि दहेज के लालच में बेटियों को, किसी की बेटी को, अपने घर की बहू को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि बेटी हमारे समाज में बहुत आगे है, बहुत आगे है। अगर बेटी आपका बेटा अगर आपका राग है तो बेटी आपकी अनुराग है। अगर बेटा आपका अंश है, बेटा आपका वंश है, तो बेटी आपकी अंश है। बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं। निवेदन कर दूं, बेटियां कहां तक नहीं बढ़ गई? बोले किसी कवि ने कहा है, जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर पड़ा तो ऑटो ट्रेन रिक्शा चलाने लगी। बेटियां जिम्मेदारियों का बोझ परिवार में पड़ा तो ऑटो ट्रेन रिक्शा चलाने लगी। बेटियां वीर की शहादत और पैर को कंधा देकर अब शमशान तक जाने लगी। बेटियां रहती हैं माँ के साथ, घर में पटाखे हाथ, रहती हैं माँ के साथ, घर में पटाखे हाथ, मन में सहमति और डरती हैं बेटियां।
बेटे हो उद्दंड भले आपका दुखाते दिल, लेकिन सबसे मिल मिला करके रहती हैं बेटियां, सबसे मिल मिला करके रहती हैं बेटियां। बेटा कहेगा पिताजी अभी ये ख्वाहिश ला करके दो, लेकिन बेटी सैलरी के अनुसार देख करके कोई चीज की मांग करेगी। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के लिए बोले प्रश्न है ज्वलनशील आप सब के लिए, प्रश्न है ज्वलनशील आप सब के लिए कि नित्य प्रति कोख में क्यों मरती हैं बेटियां, नित्य प्रति कोख में क्यों मरती हैं बेटियां। अगर कोख में नहीं बनी बाहर आएंगी, अगर दहेज देने की क्षमता नहीं है तो दहेज के लालची आत्महत्या करके मार देते हैं, सुसाइड का केस बना देते हैं। लेकिन अगर हमारे समाज में रामचरितमानस के अनुसार चले, हर मैया कौशल्या बन जाए और हर बेटी सीता बन जाए तो शायद समाज में राम राज आ सकता है, समाज में राम राज आ सकता है। आज मैया कौशल्या ने कहा राम से जाकर संदेशा कहना हनुमान जी, क्या बोले जब तक लक्ष्मण को ना लौटा दे, जब तक सीता को ना लौटा दे तब तक अयोध्या की भूमि में पैर रखने का कोई अधिकार नहीं बनता, कोई अधिकार नहीं बनता। निवेदन कर दूं ताली भी एक हाथ से नहीं दोनों हाथ से बजती है, दोनों हाथ से। जहां अगर सास कम नहीं तो महाराज बहू भी, एक बार बहुत पढ़ी लिखी बहू आ गई और जैसे पढ़ी लिखी आई बेटे ने सोचा विवाह कर ले, अब विवाह के बाद घर में सहारा हो जाएगा, तो बहू आ गई रायबरेली की पढ़ी लिखी और जैसी आई सुबह से माता जी से आवाज लगाए मैया जरा चाय लेके आना। सासू मैया ने माथा ठोका राम राम राम, अभी तक तो मैं अकेले घर का काम था, अब बहू एक बवाल बन गई। चाय दिया, अब बिस्तर पर अखबार पढ़ने बैठ जाती थी बिस्तर पर। एक दिन बेटे को गुस्सा आया, चलो माँ जी एक योजना बनाते हैं, आज तो बहू से काम करा कर ही रहेंगे। बोले चलो। माँ बेटे दोनों ही दरवाजे पर पहुंचे जहां बहू रानी अखबार पढ़ रही थी। बेटे ने उठाई झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दिया, मैया ने हाथ से छींका, अरे बेटा मेरे रहते हुए झाड़ू तुम लगाओगे? बेटे ने कहा मैया आप मत लगाओ, आप वृद्ध हो। सासू माँ ने कहा नहीं झाड़ू मैं लगाऊंगी, बेटे ने कहा झाड़ू मैं लगाऊंगी। और दोनों में जब झगड़ा होने लगा, थोड़ी आवाज ऊंची हुई, सोचा